तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज टेंस का क्लास है। टेंस में आपको हम पढ़ा रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें अफर्मेटिव पढ़ा दिए थे, निगेटिव भी पढ़ा दिए थे। आज आप लोग को पढ़ाना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है किसी भी वाक्य में प्रश्न को पूछना। तो इसका स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप, अब आपको समझ में आएगा। तो पहले हैव, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बाबू हम अगर नहीं देख पाए हैं, जो बिगनर स्टूडेंट हैं उनको ये भी नहीं पता है कि हैव का प्रयोग कहाँ होता है, हैज का प्रयोग कहाँ होता है, तो पार्ट नंबर 1 आप देख लीजिएगा वीडियो को। तो हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देने जा रहे हैं हम, इसको याद कीजिएगा बार बार। हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल। क्या तुमने राज को पीटा है? क्या तुमने राज को पीटा है? बाबू देखिए, क्या से, कब से, कैसे सेंटेंस शुरू होता है, तो क्वेश्चन के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देना बहुत जरूरी है, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। क्या तुमने राज को पीटा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट इसमें तुमने है, और हम यू बताए थे कि यू जो होता है सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है। तो इसके लिए क्या लगाइएगा, यहाँ पर हैव लगाइएगा। हैव के बाद यू, उसके बाद ये हो गया भर, उसके बाद सब्जेक्ट, भर्ब का तीसरा रूप चाहिए। तो इसमें भर्ब कौन है? पीटना। और पीटना का मीनिंग होता है बीट, मगर बाबू बीट का पहला रूप नहीं चाहिए, कैमा रूप चाहिए, तीसरा रूप। तो यहाँ लिखेंगे बीटेन। और केकरा पीट रहे हैं? राज को, तो बीटेन राज। क्लियर है? तो क्या तुमने राज को पीटा? हैव यू बीटेन राज। कोई दिक्कत बाबू? क्या वे लोग यहाँ आए हैं? क्या वे लोग यहाँ आए हैं? इसको आप खुद दिमाग लगाइए। क्या वे लोग यहाँ आए हैं? वे लोग जो है यह थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है। तो वह दे के लिए क्या लगाइएगा? हैव लगाइएगा कि हैज लगाइएगा? तो हैव लगाइएगा। तो यहाँ लिखिए हैव दे। अब यहाँ आना, तो केम कम, तीसरा रूप भी होता है, कम में होता है, तो कम। और यहाँ का मीनिंग होता है हेयर। कोई दिक्कत? तो स्ट्रक्चर फिर से एक बार रिविजन करवाएंगे कि हैव, हैज के बाद सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुमने राज को पीटा? हैव यू बीटन राज। क्या वे लोग यहाँ आए? हैव दे कम हियर। क्लियर है? अब देखिए, क्या आपका भाई आया है? क्या आपका भाई आया है? इसको कैसे बनाइएगा? तो देखिए, आपका भाई योर ब्रदर है, तो सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर क्या लगाइएगा? हैज योर ब्रदर। और अभी बताया कि आना का मीनिंग कुछ होता है कम, तो कम का दूसरा रूप कम, और V2 होता है केम, और तीसरा होता है कम। तो हैज यू ब्रदर कम। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए इसको। हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। क्या तुमने राज को पीटा है? तो हैव यू बीटन राज। क्या वे लोग यहाँ आए हैं? तो हैव दे कम हियर। क्या आपका भाई यहाँ आया है? तो हैज योर ब्रदर केम। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की ओर। चलिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर लिखिए। इसका स्ट्रक्चर में भी कोई अलग फर्क नहीं है, खाली नोट को जोड़ देता है। निगेटिव जहां भी रहेगा इसका मतलब नोट जोड़ना है। तो पहले क्या लगाइएगा? हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, और नोट के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको रिवीजन कीजिए एक बार। हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत बाबू? एग्जाम्पल में देखिए, क्या मैंने आम नहीं खाया है? क्या मैंने आम नहीं खाया है? इसको बनाइए, ध्यान से देखिएगा। क्या मैंने आम नहीं खाया है, क्या बनाइएगा इसको? मैंने जो है यह फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर है, और आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? तो हैव का होता है। तो यहाँ पे लिखिए हैव, और मैंने के मीनिंग का होता है आई। अब सब्जेक्ट के बाद हमको क्या चाहिए? नोट चाहिए, तो नोट लगाइए। अब वर्ब का कैमा रूप चाहिए तीसरा, अगर हमें खाना है तो ईट, ईट, ईटन होता है।
पहला ईट होता है, दूसरा एट होता है और तीसरा ईटन होता है। तो हैव आई नॉट ईटन, कोई चीज खा रहा हूँ तो मैंगो। क्लियर है आप लोग? क्लियर है। अब आगे देखिए, क्या तुम्हारी पत्नी ने साड़ी नहीं खरीदी है? क्या तुम्हारी पत्नी ने साड़ी नहीं खरीदी है? क्या तुम्हारी पत्नी ने साड़ी नहीं खरीदी है? इसको बनाइए आप। तो तुम्हारी पत्नी तो सिंगुलर नंबर है, कह कि आपका पत्नी एक ही बना हो सकते हैं, तो योर वाइफ। तो तुम्हारा पत्नी चाहे तुम्हारी पत्नी, तो बाबू यहाँ क्या लगाइएगा आप? सिंगुलर नंबर है तो हैव लगेगा कि हैज लगेगा? तो यहाँ पर क्या लगाइएगा? हैज योर वाइफ। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। उसका हमको नोट चाहिए, नोट बाउट। बाई मने BUY, बाई का मतलब होता है खरीदना। दूसरा रूप बाउट, तीसरा भी बाउटे होता है। तो हैज योर वाइफ नोट बाउट कोई चीज खरीद रही है, वो साड़ी, कोई चीज खरीद रही है साड़ी। देखिए, क्या आपने नहीं खाया है? क्या आपने नहीं, क्या आपने नहीं खाया है? क्या आपने नहीं खाया, इसको कैसे बनाइएगा? क्या आपने नहीं खाया, वो अभी होता है कि आपने जो होता है, यू जो होता है सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है और यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखिए हैव यू नॉट ईटन। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। एक सेंटेंस और बचा हुआ जिसको नाम है WH। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट नोट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। क्या मैंने आम नहीं खाया है? तो हैव आई नोट ईटन ए मैंगो। क्या तुम्हारी पत्नी ने साड़ी नहीं खरीदी है? तो हैज योर वाइफ नोट बाउट ए साड़ी। क्या आपने नहीं खाया है? तो हैव यू नोट ईटन। कोई दिक्कत यहाँ तो बाबू नहीं। चलिए, अब एक सेंटेंस बचा हुआ है। आपको अफर्मेटिव पढ़ा दिए, निगेटिव पढ़ा दिए, इंट्रोगेटिव पढ़ा दिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ा दिए। अब एक बचा हुआ है WH सेंटेंस। WH देखिएगा, WH में आता है कौन कौन? तो पहले ये जान लीजिए। हाउ का नाम सुने हैं, बेन का नाम सुने हैं, वाट का नाम सुने हैं, वाई का नाम सुने हैं, बेयर का नाम सुने हैं। तो सुने हैं आप लोग? और कुछ छूट रहेगा? देखिए, हिंदी में लिख रहे हैं। हाउ मतलब होता है कैसे, बेन मतलब होता है कब, वाट मतलब होता है क्या, वाई मतलब होता है क्यों, और बेयर मतलब होता है कहाँ। ये सब WH के अंदर होता है। तो वो याद रखिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर या WH पहले लगाता है, पहले अपने आप क्या लेता है WH, उसके बाद लेगा फिर हैव लेगा या हैज लेगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि हैव लेगा कि हैज? ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो इसके बाद कुछ लगेगा सब्जेक्ट। अब अगर सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइएगा, और अगर निगेटिव नहीं रहेगा तो वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। एक बार इसको माइंड में रखिए, WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम साइड में हट जाते हैं, आप लोग कॉपी में नोट किया कर कीजिए इसको। वह कहाँ गया है? एग्जाम्पल देखिएगा, वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है। ये को देखिए। दूसरा, राम पटना कैसे जा चुका है। एक, बच्चे क्यों नहीं रोए हैं, बच्चे क्यों नहीं सोए हैं, बच्चे क्यों नहीं सोए हैं। बनाइए। 3 सेंटेंस दिया हुआ है और तीनों आपको बनाना है। एक हम बताते हैं, देखिएगा। वह कहाँ गया है, तो कहाँ का मीनिंग क्या होता है? वह अभी तो लिखे बेयर, तो पहले क्या लिखेगा? यहाँ पर बेयर लिखेगा। पहले क्या लिखेगा? पहले लिखेगा बेयर, और बेयर के बाद सब्जेक्ट यहाँ हैज लगेगा कि हैव लगेगा। तो वह जो होता है से थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज लेता है। तो बेयर के साथ क्या लगाइएगा? हैज, और हैज, बेयर हैज, और वहां पर गया है तो ही और कम। यही बना है, बेयर हैज ही कम। राम पटना कैसे जा चुका है, तो कैसे का मीनिंग क्या होता है बाबू? हाउ, हाउ के बाद हैज,
राम। गो बेंट गॉन, यहाँ गॉन टू कहाँ, पटना। प्रश्नवाची चिन्ह कोई दिक्कत। बच्चे क्यों नहीं सोए हैं, ये जो सेंटेंस है आप इसका आंसर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा पढ़ा दिए हैं। अगला वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे, जिसमें बताएंगे सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, फोर का प्रयोग कहाँ होता है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो जो भी पढ़ने वाले भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, उनके पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए। थैंक यू।